दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना क्रॉसओवर के भी आप कैसे अपने डीजे सेटअप को चला सकते हैं। अगर बेस और टॉप के लिए अगर आपके पास दो अलग अलग एम्पलीफायर हैं और आप एक एम्पलीफायर में टॉप चला रहे हैं और एक एम्पलीफायर में बेस चला रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्रॉसओवर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज जानते हैं कि हम बिना क्रॉसओवर के भी आप इस पिन के द्वारा मोबाइल पिन के द्वारा आसानी से अपने सेटअप को चला सकते हैं, जिससे कि आपका बेस भी अच्छा बजेगा और टॉप के स्पीकर भी अच्छे चलेंगे। क्या होता है दोस्तों, अगर हम इस बिना क्रॉसओवर के चलाते हैं, अगर हमारे जो बेस है उसके हाई वाटेज के बेस होते हैं और जो टॉप के स्पीकर होते हैं अगर वो कम वाटेज के होते हैं, तो टॉप के स्पीकर में ज़्यादा बेस जाने के कारण वो हमारे जो स्पीकर होते हैं वो जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना क्रॉसओवर के ही केवल ये मोबाइल पिन के द्वारा ही आप अपने सेटअप को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो देखिए ये जो है ये है आपका मोबाइल में लग जाएगा। और तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तो इको है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ध्यान इसी में देना है दोस्तों। ये जो पेन है, पेन को आपको जो ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला को लेफ़्ट में रखिए या तो फिर राइट में रखिए। अगर इसको लेफ़्ट में रखते हैं तो इस सेकेंड वाला को राइट में रखिए ऐसे, और अगर इसको राइट में रखते हैं तो इसको लेफ़्ट में रखिए। इससे क्या होगा कि इसमें जो आ रहा है इसका ये जो लेफ़्ट चैनल पे जाएगा और इसका जो आ रहा है वो राइट पे जाएगा। तो इस तरीके से तो आपको इसका सेटिंग किस तरीके से करना है बेस के लिए और टॉप के लिए, चलिए देखते हैं। कि अगर आपको इस चैनल पे ये जो हो गया ये पूरा लेफ़्ट में हो गया, अगर इसमें आप बेस दे रहे हैं तो अगर आप इसमें बेस चला रहे हैं तो बेस को आप इतना रखिए। इसमें ट्रैवल बिल्कुल भी मत दीजिए, ट्रैवल को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये आप ध्यान दें कि ये हमारा लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट में हमारा बेस चलेगा। इसमें हमारा बेस चलने वाला है। और हम टॉप के लिए चलाएंगे। अगर आपके टॉप के स्पीकर 400 वाट तक हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि बेस आप आधा रखें, आधा से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, और ट्रेवल को भी उतना में कर दें। और ये पेन तो पूरा राइट में ही रहेगा। और ये हो गया ये हमारा टॉप के लिए, ये बेस के लिए। ये टॉप कंट्रोल करेगा और ये बेस। तो चलिए आप देखते हैं कि हमें एम्पलीफायर में कैसे कनेक्शन देना है। तो हम ये जो हमारा मिक्सर है इससे हम आउटपुट निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर में लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा आ गया, ये हम लेफ़्ट में ले रहे हैं, इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है। ये लेफ़्ट में आया तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के लेफ़्ट में लगा दे रहे हैं और यहाँ राइट में लगा के डिस्ट्रीब्यूटर के राइट में लगा दें। तो ये तो हमारा हो गया मिक्सर से डिस्ट्रीब्यूटर में। अब डिस्ट्रीब्यूटर से एम्पलीफायर में कैसे देना है। तो ये देखिए हमने लेफ़्ट में ये दोनों जैक लगाए हैं। तो ये हमारा जो है ये लेफ़्ट में हमने बेस की सेटिंग की है। तो ये हमारा ये जो दोनों जैक है वो इस मॉसफेट एम्पलीफायर में जाएगा। तो हम इसमें लगा देते हैं। आप देखिए कि ये जो हमारा है लेफ़्ट से इस एम्पलीफायर में हमने लगा दिया। और जो हमारे लेफ़्ट में देख सकते हैं ये हमने लेफ़्ट में लगाए हैं, जो नीचे का है उसमें लेफ़्ट में लगा दिए हैं। और चलिए अब टॉप के लिए टॉप का एम्पलीफायर में कनेक्शन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस जैक को यहीं पे लगा देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। तो चलिए अब हम टॉप के लिए कनेक्शन करेंगे। तो टॉप को हम ये
डिस्ट्रीब्यूटर के राइट पे देंगे, राइट चैनल पे। और ये जो है हम लगा देंगे एम्पलीफायर में इस तरीके से। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि हमने जो ये सेटिंग की है 1 और 2 पे जो मोबाइल पिन लगा दिए हैं, और ये जो लेफ़्ट चैनल पे है हमारा, लेफ़्ट चैनल पे तो इसमें हमारा बेस चलने वाला है, और जो हमारा राइट चैनल पे है इसमें हमारे टॉप चलने वाले हैं। तो यहाँ जो हमने लेफ़्ट से आउटपुट निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर के लेफ़्ट चैनल में इनपुट दे दिया, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ राइट से निकाल के राइट में दे दिए। तो और जो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट है वहाँ से चैनल लेफ़्ट से ये देख सकते हैं, ये दोनों जैक ये हमने मॉसफेट में लगा दिया, जिसमें कि हमारे बेस चलने वाले हैं। और ये जो 2 जैक हैं, ये 2 जैक हमने नीचे वाले एम्पलीफायर में लगा दी, जिसमें कि टॉप चलने वाले हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप सेटिंग किस तरीके से किए हैं। तो ये है हमारा चैनल 1, चैनल 2, ये इसमें बेस चल रहा है, इसमें टॉप। तो क्या होता है ना दोस्तों कि अगर हम सिंगल पिन वाले मोबाइल पिन से चला रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा हाई तो इससे खैर दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बेस ज़्यादा खोल देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो टॉप के स्पीकर होते हैं वो ज़्यादा बेस झेल नहीं पाते हैं। तो इसी कारण से हमारे जो टॉप के स्पीकर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप बेस में जितना चाहे उतना बेस दे सकते हैं, और टॉप में आप जितना चाहे उतना बेस दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये डबल पिन वाला जो है ना, इससे हम क्रॉसओवर के तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो सिंगल पिन वाला होता है, हम इसमें जितना बेस दे रहे हैं उतना बेस हमारे ये बेस के भी एम्पलीफायर में जाएगा और टॉप के एम्पलीफायर में भी। तो क्या होता है, इस बेस के एम्पलीफायर को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हमारे टॉप का एम्पलीफायर वो इतना बेस नहीं झेल पाएगा। तो और एक बात और दोस्तों कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर का वॉल्यूम कितने में रखना है, मैं ये पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। क्योंकि ये समस्या देखा जाता है कि अगर हम गेन हल्का सा भी खोलते हैं तो आवाज़ फटने लगती है। तो हम जान नहीं पाते हैं कि आवाज़ आखिर में इतना थोड़ा सा ही गेन खोलने में क्यों फटने लगती है। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का वॉल्यूम है इसको आपको 7 पे रखना है। 7 पे रखने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आवाज़ भी नहीं फटेगी। और ज़्यादातर दोस्तों हमारे स्पीकर जो जलते हैं वो ज़्यादा गेन खोलने के कारण ही जलते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें।